नमस्कार, आप देख रहे हैं फसल क्रांति। इस समय हम मौजूद हैं दिल्ली के पूसा में, जहां IARI ग्राउंड में, जहां पे फिक्की के द्वारा आईमा एग्रीमैक इवेंट का आयोजन किया जा रहा है। फिलहाल हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, डॉक्टर दिलीप कुशवाहा जी। उनसे हम बात करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी है एग्रीकल्चर की, उसको प्रदर्शित किया गया है। अब मैं आपको बता दूं, डॉक्टर कुशवाहा सेक्रेटरी हैं दिल्ली चैप्टर के इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के। तो उनसे हम जानते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद इमरान जी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बहुत तरीके की मशीनें जो है यहाँ लगाई गई हैं और बहुत उन्नत किस्म की जो है मशीनें हैं, और इन मशीनों को उपयोग करके जो किसान भाई हैं वो बहुत अच्छी से किसानी कर सकते हैं और उससे फायदा उठा सकते हैं। देखो साहब, लगातार कृषि क्षेत्र में नए नए जो नवाचार हैं, इनोवेशंस हैं, वो किए जा रहे हैं। जब खासकर हम बात करते हैं ट्रैक्टर इंडस्ट्री की, कहीं ना कहीं AI का यूज, जो टेस्टिंग है, लगातार की जा रही है। क्या देखते हैं, कितना जो ये रोबोटिक्स का जो पार्ट है, कितना ये सफल होगा और क्या समझते हैं आप इससे? जी बिल्कुल। अभी कुछ सालों से ट्रैक्टर पे काफ़ी रिसर्च हो रही है, शोध हो रहे हैं और तरह तरीके की तकनीकियाँ आ रही हैं जी। उनमें से ट्रैक्टर ऑटोमेशन एक बहुत उन्नत तकनीकें हैं जिसके द्वारा जो है किसान आसानी से उसको चला सकते हैं ट्रैक्टर को। और हमारे यहाँ भी ट्रैक्टर ऑटोमेशन पे काम हो रहा है, जिसमें जो विशेष तौर पे जो है ट्रैक्टर का स्टीयरिंग ऑटोमेशन की बात है, और उसमें सिक्योरिटी की बात है, और उसमें जैसे कि GPS सेंसर्स की बात है। तो इन सभी चीज़ों पे रिसर्च हो रहा है। जी जी। लगातार जो इंडियन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में इनोवेशन हो रहा है, आप एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, तो जो किसान भाई अक्सर देखते हैं, मतलब कई बार कमियां आ जाती हैं, ट्रैक्टर की बात हो, रोटावेटर की बात हो, तो खासकर मशीनरी को इस्तेमाल करते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है? मशीनरों का जैसे ही प्रयोग करते हैं किसान भाई, तो प्रयोग करने के लिए उसमें जो मुख्य तौर पे हमें ध्यान देखना कि उनका रखरखाव बहुत आवश्यक है कि सही तरीके से किया जाए। जैसे किसान भाई क्या करते हैं कि मशीनें खुले में छोड़ देते हैं, तो उसमें धूप में रखने से, पानी में रखने से जो मशीनें हैं बहुत जल्दी खराब होती हैं, उनमें जो है जंग लग जाती है। दूसरा जो है, जैसे जो फर्टिलाइजर्स यूज करने वाली मशीन है, जैसे सीड ड्रिल है या न्यूमेटिक प्रिसीजन प्लांटर्स हैं या जीरो ड्रिल सीड ड्रिल है, इन मशीनों में फर्टिलाइजर बहुत यूज होता है, यूरिया वगैरह यूज होता है। तो इन मशीनों में क्या होता है कि अगर सफाई ठीक से नहीं की जाएगी उसमें, जो क्योंकि अमोनिया रहता है, तो उस वजह से जो धातु का क्षरण हो जाता है और उस वजह से जो उसका नुकसान होता है उसकी बॉडी को। तो ये ध्यान रखना चाहिए। दूसरा जो है, जब किसान को मशीन यूज करनी है तो यूज करने के बाद उनको थोड़ा सा ग्रीसिंग करके और साफ करके रखना चाहिए, ताकि वो आगे आने वाले अगले सीजन के लिए सही रह पाए। डॉक्टर साहब, जो एक एडप्शन की बात आती है जब मशीनरी की, तो कहीं ना कहीं किसान को, जो एक हमारे स्मॉल लैंड होल्डिंग वाला किसान है, उसके लिए थोड़ा कॉस्टली पड़ जाती हैं चीज़ें। तो क्या सुझाव आप उनको देना चाहेंगे, किस तरीके से वो मशीनरी का उपयोग कर सकते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं जो छोटे किसान होते हैं वो पूरे तरीके से मशीनरी का उपयोग नहीं कर पाते हैं कॉस्ट के। जी बिल्कुल, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है आपका, प्रश्न है कि इसमें क्या हो रहा है कि जो भारत में, जैसे हम जानते हैं कि मझोले किसान बहुत हैं, छोटे किसान जो हैं, तो उनके लिए क्या हो रहा है कि बड़ी मशीनें खरीद पाना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो इसके लिए सरकार, जो गवर्नमेंट है, वो भी एक कस्टम हायरिंग सेंटर चला रही है। तो वहाँ CSC से जो है, और वहाँ से जो किसान भाई छोटे किसान हैं, वो वहाँ से मशीनें लेके किराए पे, उनको जैसे ओला उबर का एक मॉडल है, उसी के आधार पे जो है वो ले सकते हैं, उनका यूज कर सकते हैं। उसमें उनको केवल सर्विस का जो चार्ज है वो देना होता है। जैसे गांव में अभी चलता भी है, पहले भी चलता था कि जो मशीनें पड़ोसी किसान से ट्रैक्टर ले लिया या मशीनें ले ली, तो वो उसी तरीके का मॉडल, लेकिन उन्नत किस्म में, जहाँ पे बहुत ही उन्नत मशीनें उपलब्ध हो, उस जगह से उसको जो छोटे जो किसान भाई हैं वो मदद ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमें ये इन्फॉर्मेटिव जानकारी देने के लिए, और इस तरीके की जो विस्तार से आपने जानकारी दी, बताया किसानों को क्या करना चाहिए, किन चीज़ों की सावधानियां बरतनी चाहिए, ये अपना में एक अच्छी जानकारी है। इसी तरीके की और भी जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए फसल क्रांति। धन्यवाद।